मैं कार्तिक संडिल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। देखेंगे आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार में जो है कई पदों पर भर्ती निकल के आई है, जिसमें देखेंगे निरीक्षक कार्यपालक का जो है इसमें पद है जिसका सैलरी 38,640 रुपये प्रतिमाह मानदेय के हिसाब से है। अवर निरीक्षक कार्यपालक के लिए 38,640 भी है मानदेय। उसके बाद इसमें योग्यता भी क्लियर कहा गया है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। हेड कांस्टेबल का है 24,840। उसके बाद हेड कांस्टेबल चालक का 24,840, कांस्टेबल चालक का 20,700 पदों पर भर्ती जो है रखी गई है। अब इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं, किस तरीके से आवेदन करेंगे? ये आवेदन पूर्ण तरीके से ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में देखेंगे ये पूरा नोटिफिकेशन है, किन्हीं को चाहिए नोटिफिकेशन तो मैं दे दूंगा। देखेंगे यही नोटिफिकेशन है, ठीक है। बिहार यही फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप अपना सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको बाय पोस्ट कुरियर कर देंगे। ये भर्ती देखेंगे संविदा के आधार पर जो है भर्ती हेतु आवेदन किया गया है। बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग, इसका डेट देख लेंगे 1 मिनट। बढ़ने से पहले ये नोटिफिकेशन कब इशू किया गया था मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ। देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो है साहिल संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना 28/1/2025 को जारी किया गया है। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी अब स्टार्टिंग से देना प्रारंभ करता हूँ। देखेंगे आपदा प्रबंधन बिहार नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल बीहटा पटना में निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर एक मुश्त मानदेय पर भर्ती हेतु भारतीय सेना, नौसेना से निर्मित जूनियर कमीशन प्राप्त, नन कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं जवानों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं जवानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तैराकी, गोताखोरी, मोटर बोट ड्राइविंग में निपुण अभ्यर्थियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये आप समझ गए होंगे कि जो लोग पहले से इस सभी सेक्टर में कर रहे थे उन लोगों का जो सेवानिवृत्त हो गया था तो वो उनके लिए है, यानी फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ये भर्ती जो है एक्सपीरियंसेड के लिए, यानी जो पहले से इस विभाग में रह चुके हैं, जैसे भारतीय सेना में या नौसेना में किसी भी पद पर रह चुके हैं, इसमें दिया हुआ है मेंशन। और उनको जो है तैराकी, गोताखोरी, मोटर बोट ड्राइविंग इस सभी में निपुण है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसमें देखेंगे निरीक्षक कार्यपालक के लिए रिक्त पदों की संख्या 34 रखी गई है। इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ डिफाइन किया गया है। अनारक्षित के लिए कितने पद रखे गए हैं, आरक्षित के लिए कितने पद रखे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद रखे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते अगर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे क्लियर दिया गया है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी आरक्षण का यहाँ पे दिया गया है। अवर निरीक्षक कार्यपालक का 88 पद रखा गया है। हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के लिए 117 पद रखे गए हैं। हेड कांस्टेबल जो है चालक के लिए 82 पद रखा गया है। रेडियो ऑपरेटर का 117 हमने बता दिया है। ये दिव्यांगता का जो है उसके लिए जो है अलग से छूट दी जाएगी। योजन अवधि या जो है नियोजन 5 वर्ष, संविदा के आधार पर पमता 5 वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा तथा उनकी कार्य दक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए अगले 10 वर्षों के लिए सेवा विस्तार 1-1 साल करके जो है अगले 10 वर्षों तक सेवा विस्तार किया जा सकेगा, परंतु किसी परिस्थिति में कर्मी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा। अब होता है ना, बहुत सारे लोग जो है समय से पहले जॉब अगर छोड़ देते हैं तो उस लोगों का जो है इसमें कर सकते हैं। आपका 60 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। योग्यता हमने बता दिया है। अब इसमें योग्यता देखेंगे निरीक्षक कार्यपालक जो भरेंगे उसके लिए सैलरी तो हमने बता दिया है। इसके लिए ये पहले से कौन से पद पे होना चाहिए, सूबेदार होना चाहिए, सूबेदार मेजर, सूबेदार निरीक्षक के समकक्ष कोई भी पद पे पहले से कार्यरत थे तो भर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम की बात करेंगे 50 वर्ष होना चाहिए। अवर निरीक्षक कार्यपालक के लिए देखेंगे सूबेदार, नायब सूबेदार, निरीक्षक, अवर निरीक्षक के समकक्ष हो तो भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए हवलदार के समकक्ष कोई भी पोस्ट अगर आपका था तो भर सकते हैं। इसी तरीके हेड कांस्टेबल चालक के लिए भी हवलदार का कोई भी समकक्ष, कांस्टेबल चालक के लिए सिपाही के समकक्ष कोई भी पोस्ट था, एज आपका 40 वर्ष है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ दिनांक एज का कैटेगरी 1/1/2025 के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। इसमें आचरण प्रक्रिया, इसमें पूरा चीज़ दिया हुआ है। दस्तावेज वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा,
किस चीज़ के लिए कितना करंट अफेयर्स का है, साक्षात्कार, मेडिकल, शारीरिक जाँच किया जाएगा। यहाँ पे पूरी जो है जानकारी इस नोटिफ़िकेशन में तैराकी के लिए टेस्ट किया जाएगा, सभी चीज़ के लिए है। आप इसको नोटिफ़िकेशन को ले सकते हैं, नोटिफ़िकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा और उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग जाति का आरक्षण लेना चाहते हैं, SC, ST, EWS कोई किसी भी कैटेगरी का, तो उनको वो जाति प्रमाण पत्र जो है इसके साथ अटैच करना कंपल्सरी होगा, ठीक है? अब यहाँ पूरा नोटिफ़िकेशन है, पढ़ सकते हैं। मैं आगे स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ मेन पॉइंट जो है, बाकी आप डिटेल से खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं लेटर दे दूँगा। इसमें जो है आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म यहाँ क्लियर है, अनुलग्नक 1 भरना है, एनेक्स्चर 1। लिफ़ाफ़े में लिखा हुआ है आवेदन पत्र, पहले लिफ़ाफ़े पर पद का नाम मोटे अक्षर में लिखना है, ऊपर में ही लिफ़ाफ़े के ऊपर में किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको लिखना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे। यानी जब से आवेदन डेट पब्लिश हुआ है उसके 1 माह के अंदर जो है आपको ये आवेदन वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? अब अगर आप नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए बुलाया जाएगा या फिर मेल यही जाएगा और बुलाया जाएगा। वो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पूरा नोटिफ़िकेशन चयनित उम्मीदवार को आवश्यकता पड़ने पर राज्य से बाहर भी काम के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है? अगर आवेदन पूर्ण तरीके से नहीं भरते हैं तो आप अस्वीकार हो जाएगा, आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक पर का इसी तरीके जितने भी क्वालिफ़िकेशंस है, टेक्निकल है, उसके बाद पुरस्कार वगैरह पादप कोई मिला है तो वो देंगे। चालक के लिए आवेदन किए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, हालिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह होना चाहिए, ₹45 का डाक टिकट के साथ 2 सौ पता लिफ़ाफ़े में लिखेंगे, 1 सौ पता आपके पास आ जाएगा और 2 उसमें लिफ़ाफ़ा डालना है। वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो है या आयकर रिटर्न की प्रति, ठीक है? यही फॉर्म है, इसी फॉर्म को भर के यहाँ पे अपना पद का नाम, फ़ोटो साटेंगे, इस पे क्रॉस अटेस्टेड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर करेंगे, अपना पूरा पता, डिटेल सारा कुछ आप भर सकते हैं यहाँ पे और इसे जो है कूरियर कर देंगे, ठीक है? एनेक्स्चर जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं लगा के और ये घोषणा पत्र साथ में अटैच करके कूरियर कर देंगे, ठीक है? कूरियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर एड्रेस दिया हुआ है। देखेंगे संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। ये नोटिफ़िकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप इसी प्रकार जो भी जॉब से संबंधित अपडेट है पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफ़िकेशन आइकन को ऑन कर ले। मैं आपको फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।